वसुंधरा करने वाली है सबसे बड़ा खेल। महारानी वसुंधरा बनाएंगी नई पार्टी। मोदी को लगने वाला है सबसे बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे की ताकत के बारे में हर कोई जानता है। इससे हर कोई वाकिफ है कि अगर महारानी अपने पर आ जाए तो वो क्या कुछ रखने की क्षमता रखती है। और क्या अब राजे के सब्र का बांध टूटने वाला है? क्या वसुंधरा राजे कुछ बड़ा करने वाली है? क्या वसुंधरा नई पार्टी बनाने वाली है? इस तरह की बातें क्यों चल रही है? इस तरह की बातों से मोदी को झटका लग सकता है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, लगातार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से झटका दिया है। सबसे पहले महारानी को सीएम नहीं बनाया जाता है, पर्ची हाथ में दे तो दी जाती है, लेकिन उस पर्ची में उनका नाम नहीं होता है। उसके बाद जब वो फिर भी सब्र रखती है लोकसभा चुनाव को लेकर, तब भी उनके बेटे को, जो कि इतनी बार से सांसद रहे हैं, उनको जीतने के बाद भी कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है। और अब क्या वसुंधरा बीजेपी से बदला लेने वाली है? जो बीजेपी ने उनके साथ किया उन सब का बदला अब वसुंधरा राजे निकालने वाली है। वसुंधरा बनाएंगी नई पार्टी। अब देखिए, इस समय सिर्फ यही बातें चल रही है अंदर खाने राजस्थान की राजनीति में कि वसुंधरा राजे नई पार्टी बनाने वाली है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का यह दावा है कि वसुंधरा खेला करने वाली है, क्योंकि अब वो बहुत बर्दाश्त कर चुकी है, अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका तर्क ये दिया गया है कि अभी बहुत से राज्य में चुनाव होने वाला है, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, इन राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में यही मौका है कि वसुंधरा खुद को लॉन्च करे अपने नए तरीके से, बीजेपी से साइड हटकर वसुंधरा अपनी नई पार्टी बनाए और इस चुनाव में राज्य में होने वाले हैं उसमें ताल ठोके। ऐसा इसलिए क्योंकि वसुंधरा के पास अपना वोट बैंक है, अपनी पावर है। इसका इस्तेमाल करके अगर राज्य में होने वाले अभी विधानसभा चुनाव में वसुंधरा अपनी जान लगाती है, नई पार्टी बनाती है, कि बेशक उनको इसका फायदा मिलेगा, ये कहा जा रहा है। अभी देखिए, झारखंड, महाराष्ट्र, इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वसुंधरा के पास एक सबसे अच्छा मौका है अपनी नई पार्टी बनाने का अपने समर्थकों के साथ। इससे उन्हें फायदा भी मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई सब तरह से, ये हर किसी ने देखा। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। ऐसे में अब साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी की ताकत घटती नजर आ रही है। ऐसे में वसुंधरा के पास चांस है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं बल्कि बड़ी नेता है। उनके पास अपना वोट बैंक है, अपनी पावर है। ऐसे में वसुंधरा अगर नई पार्टी बनाती भी है तो उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से भी उन्हें एक तरीके से सिंपैथी मिल रही है। लगातार विपक्ष भी ये चीज बोल रहा है कि वसुंधरा के साथ गलत किया गया है, उनके साथ जो भी किया गया है। और अगर ये जो दावे किए जा रहे हैं पत्रकारों की तरफ से सच साबित होते हैं तो इससे मोदी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एक तो पहले से ही पार्टी कमजोर नजर आ रही है, और अगर विधानसभा चुनाव में भी वसुंधरा ऐसी कोई चीज करती है, नई पार्टी बनाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बीजेपी के लिए, मोदी के लिए नुकसान साबित होगा। फिलहाल आपको बता दें, वसुंधरा राजे के तेवर बदले बदले नजर तो आ ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि लोग सबसे पहले उसी उंगली को काटते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। अंत में आपको वसुंधरा का वो बयान सुनाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा नई पार्टी बनाएंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौध खड़ा करके लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग
उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। 1966 में